हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। 8 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है एमपी बोर्ड में, और कौन कौन से पोस्टर तैयार कर लें, कौन कौन से एप्लीकेशन तैयार कर लें, कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट और कौन कौन से क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग समय है तैयार कर लें, क्योंकि एग्जाम में बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। पहली बात बच्चों, 12th क्लास के इंग्लिश में इंपॉर्टेंट पोस्टर में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पोस्टर होता है वो होता है यूज ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में पोस्टर है। बाकी अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसके बारे में भी। बाकी इसका मैं जैसे मान लीजिए यूज ऑफ ड्रग्स का आप डालोगे तो यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यहाँ पर बच्चों बम ब्लास्ट का है, ये जो पोस्टर है वो बम ब्लास्ट का है, इसे आप लोग तैयार कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। साथ ही बच्चों आप लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, मतलब आपके जीवन में पेड़ पौधों का कितना महत्व है, इसके बारे में आपको एक डिजाइनिंग से पोस्टर तैयार करना है। इसके बाद सेव एनिमल सेव द अर्थ, मतलब पेड़ पौधों को बचाओ, पृथ्वी को बचाओ और जीव जंतुओं को बचाओ। तो ये 4-5 आपके पोस्टर हैं। और मैं आपको बताता हूँ बच्चों, यदि आप 3-4 तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी यदि आपको पोस्टर दे दिया जाएगा तो उसमें क्या है, आप लिखने का तरीका समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण का ही एक पोस्टर कोई बोल दे तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर सेंटेंस बनाकर उसमें सबसे ज़्यादा डायग्राम बनाओ कि किसके कारण एक फैक्ट्री बना दो, है ना, एक नदी बना दो, उसमें उसका पानी निकाल दो, एक कोई गाड़ी बना दो, उससे धुआं निकाल दो। तो ये आपके प्रदूषण के हो जाएंगे बच्चों पोस्टर, और उसमें थोड़ा बहुत लिखना, ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका एप्लीकेशन बच्चों, एप्लीकेशन का वीडियो और भी आएगा हमारे चैनल पे, पहले भी पड़ा हुआ है, अभी आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है लाउड स्पीकर का, ठीक है, लाउड स्पीकर, और एक आपका आपके एरिया में कोई हॉस्पिटल है उसको साफ सफाई के लिए आपको लिखना है बच्चों। बाकी ये छुटपुट एप्लीकेशन तो सबको बनता है कि छुट्टी के लिए, एसएलसी टीसी, ये सब कुछ सभी से बनता है, लेकिन आपको लाउड स्पीकर के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है या एसडीएम को लिखना है, या आपके नियर कोई हॉस्पिटल है उसमें गंदगी है उसको साफ सफाई के लिए आप कहोगे तो फिर से वीडियो इनका मैं बना दूंगा, वैसे ऑलरेडी बना हुआ है। एक लेटर लिखने को आता बच्चों जो लगभग सब में सेम रहता है। जैसे मान लीजिए अपने फ्रेंड को छुट्टी के समय में कहीं जाना है, उसके लिए लेटर लिखो, या बधाई देने के लिए। सबसे बढ़िया तो होता है कि बहन की शादी के लिए, सिस्टर मैरिज के लिए, या ब्रदर की शादी है उसके मैरिज के लिए, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इंग्लिश में आपको तैयार कर लेना है। एप्लीकेशन में बच्चों जैसे टीसी सीसी एसएलसी तैयार करोगे तो तीनों एक साथ हो जाएगा। मेन रूप से हो जाता है कि एप्लीकेशन लिखने का तरीका, एप्लीकेशन आप किस प्रकार से लिखते हो, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जितना भी एप्लीकेशन कराया हूँ उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। आपके लिखने का तरीका सही होना चाहिए, आपको नंबर अच्छे ही मिलेंगे। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मैंने लेकर आया कि एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला है कि योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, राइट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर। मतलब आपके पिताजी का कहीं ट्रांसफ़र हो गया है तो आप अपने घर की कुछ उपयोगी चीज़ों को बेचना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका टेलीविज़न हो गया, कूलर हो गया, बेड हो गया, सेकेंड हैंड जो भी है उसको बेचना चाहते हैं, तो आपको एक पोस्टर बनाना, एडवर्टाइजमेंट बनाना है। फार सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट आता है, या तो आप घर बेचना चाहते हैं तो बंगला नंबर लिख दें, कलर अपने घर का लिख दें, कितना बीएचके का है, रेंट कितना है, कुछ कंसेशन भी, ज़्यादा कुछ नहीं, 3 से 4 लाइन लिखना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। वॉशिंग मशीन को देना है तो बता दो भाई वॉशिंग मशीन का मॉडल ये है, कलर ये है, इसका प्राइस ये है ना, गुड कंडीशन है, सेकेंड हैंड है, इतने साल का है, ये बता दो बस। प्रॉपर्टी आपको कोई ज़मीन बेचना है तो बता दो भाई इतना वर्ग फुट है, इसका रेट इतना है, रोड से लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें बताना है। फार सेल में यू हैव लास्ट, यानी कुछ चीज़ें आपकी गुम गई है या कोई पा गया है, लास्ट एंड फाउंड जिसे बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका पर्स है तो पर्स में बता दो कि सम डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, है ना, सम रुपीज़, है ना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वहाँ पर लिख दो भाई ड्राइविंग लाइसेंस है। तो आप लोगों से बस आग्रह है कि कॉन्टैक्ट नंबर दे दो कि जो भी हमें देगा उसको मैं ये प्राइस भी दूंगा। तो ये हो गया बच्चों। अब मैं आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन आंसर क्या तैयार करना है, तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर दिया था। जो बच्चे भी पहली बार आए हैं टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं। टेलीग्राम में 2022 और 2023 का क्वेश्चन शेयर किया था, नहीं है आपके पास तो परीक्षा बोर्ड में लास्ट में आपको मिल जाएगा। ये लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, थोड़ा सा जूम करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ाए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो
क्योंकि 2022 और 23 लगभग मैं आपसे कहता हूं कि 4 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, 4 क्वेश्चन आपके फंसने के चांसेस है। ठीक है, 2022 और 23 का यदि पेपर आप तैयार करोगे तो 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। लो 2023 का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इतना क्वेश्चन अभी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि सर पिछले साल का पेपर उठाओ, पिछले साल का, तो भाई पहले पैटर्न ही बदला था, पैटर्न इंग्लिश का पूरा बदल गया है एमपी बोर्ड में, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। ओके, चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया तैयार कर लेंगे, और आप लोगों के लिए वैसे भी हेल्पफुल वीडियोस देता रहता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है उतना हेल्प करता हूँ। बाकी आपकी भी जिम्मेदारी है कितना आप मेहनत करते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।